ओम शांति। मीठे बाबा की अति लाडली मीठी मीठी दादी जानकी जी, जो सदा बेफिक्र बादशाह होकर रहती थी, सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहती थी। दिन भर में कम से कम 6-7 बार मुरली का मनन चिंतन करती थी। ऐसी दादी जानकी, जिन्होंने 27 मार्च 2020 में अपने भौतिक देह का त्याग किया और अव्यक्त बाप दादा की गोद ली। दादी का सूक्ष्म जीवन परिचय। दादी का जन्म 1916 में उत्तरी भारतीय प्रांत के सिंध शहर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में आता है। अपने शुरुआती दिनों से अन्य लोगों के कल्याण का भाव उनके जीवन को प्रेरित करता रहा। अन्य लोगों के कल्याण की भावना उनके जीवन को बल देती थी। जानकी दादी के इस सहज गुण ने उन्हें सबसे अलग व परमात्मा प्यारा बनाया। बाप दादा दादी जानकी को स्नेह से जनक पुकारते थे। अपने पिताजी के घोड़े गाड़ी पर यात्रा कर लोगों को शाकाहारी भोजन का लाभ बताना और बीमार व बुजुर्गों की सेवा करना दादी जानकी के बचपन की यादों में शामिल है। उन्होंने 3 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने सत्य और परमात्मा खोज के लिए कई धार्मिक स्थानों की यात्रा शुरू की। दादी जानकी यज्ञ के आरंभ में 1937 में परमात्मा व परमात्म यज्ञ पर संपूर्ण निश्चय रख 21 वर्ष की आयु में यज्ञ में सम्मिलित हुई। दादी जी अन्य लोगों की तुलना में 1 साल देरी से आईं, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना जीवन इसमें समर्पित कर दिया और मुरली को दिन में 5-6 बार पढ़ना शुरू किया। दादी जी की ओम मंडली के साथ यात्रा। दादी 180 लोगों के संगठन में शामिल हुई, जो कराची पाकिस्तान में एक नया आध्यात्मिक अर्थपूर्ण जीवन जीने आए थे। इस संगठन ने अपना समय गहन आध्यात्मिक पुरुषार्थ में समर्पित किया। मेडिटेशन में आत्मिक चेतना के अन्वेषण ने वास्तविक व अविनाशी पहचान की गहन अनुभूति का भान कराया, जो सभी आत्मिक प्राप्ति का स्रोत है। स्व परिवर्तन के लिए परमात्म याद के अभ्यास की विधि द्वारा कुशलता प्राप्त की गई। यह सब सन 1939 और 1950 के बीच हुआ। दादी को वर्ष 1950 में शहरों के आसपास के सेवा के निमित्त भेजा गया। दादी जी हमेशा बाप दादा के श्रीमत के अनुसार चलती रही। दादी जानकी जी और ईश्वरीय सेवा। स्वयं मातेश्वरी मम्मा सरस्वती सेवाओं के दौरान दादी जानकी की मार्गदर्शक बनी। बाबा ने दादी को दिशा निर्देश और मुरली देने के लिए कई पत्र भी लिखे। मम्मा 1965 में भौतिक शरीर का त्याग कर अव्यक्त हुए, जिसके बाद बाबा 1969 में अव्यक्त हुए। फिर दादी जानकी सहित वरिष्ठ दादियों के पास अब पहले की तुलना में कई अधिक जिम्मेवारियां थी। यज्ञ का कार्य करते हुए दादी ने बढ़ती सेवाओं में गति बनाए रखी। 1969 के बाद नए सेवा केंद्र अधिक तेजी से खुलने लगे। दादी जी की
अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। अव्यक्त बाप दादा ने 1974 में दादी जानकी को लंदन की अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए निर्देश दिया। दादी जानकी को पहले जाने में संकोच हुआ क्योंकि वह अंग्रेजी व वहां की सभ्यता नहीं जानती थी, परंतु परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय रख और परमात्मा की इच्छा को समझ दादी सेवा के लिए रवाना हो गई। लंदन में यूरोप का पहला सेवा केंद्र खुला। राजयोग मेडिटेशन के साथ इसका आरंभ हुआ व उसके बाद वहां मुरली पड़ी गई। दादी ज्यादा नहीं बोलेगी पर मौन की शक्ति का अभ्यास कराएगी। उन्होंने उन कक्षाओं का भी संचालन किया जहां एक बहन अंग्रेजी में अनुवाद करती है। दादी ने सफलतापूर्वक आध्यात्मिकता, दिव्यता व मूल्यों की जड़ें ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के मन में स्थापित की। वह विश्व सेवा के निमित्त बनी। वे जड़ें अब पूरे विश्व में 140 से भी अधिक देशों में व्यापक रूप से फैली हुई हैं। ब्रह्मा कुमारीज के प्रमुख के रूप में दादी जी का पार्ट। दादी प्रकाश मणि के अगस्त 2007 में अव्यक्त होने के बाद दादी जानकी ने समूचे यज्ञ की जिम्मेवारी ली। फिर दादी जानकी मधुबन में स्थानांतरित हुई और तब से उन्होंने मधुबन से सभी सेवा केंद्रों का मार्गदर्शन किया। बीके जयंती को सभी यूरोपीय केंद्रों के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस समय तक कई बीके आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो चुके थे कि वे दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें और निर्णय ले सकें। 103 वर्ष की आयु में जीवन के अंतिम दिनों में दादी ने शरीर से सेवा न कर पाने पर अपने शुभ भावनाओं व वाइब्रेशंस द्वारा सेवा की। दादी का संपूर्ण जीवन अर्थात पूर्व जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन बलिदान व सेवाओं से भरा रहा, जो सभी को प्रेरित करता है। वर्ष 1978 में टेक्सास विश्वविद्यालय यूएसए के मेडिकल एंड साइंस रिसर्च सेंटर ने दादी जानकी को दुनिया की सबसे स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य घोषित किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जटिल बुद्धि परीक्षण करते हुए भी उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर थी। दादी जानकी खाना बनाते, भोजन करते, लेक्चर देते, हिसाब किताब करते, बातचीत करते, सोते हुए हर समय उनकी ईईजी में लगातार डेल्टा लहरें ही आती रहीं। 1996 में लंदन में जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला गया। 2004 में उन्हें दुनिया के लिए मानववादी सेवाओं के लिए जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वारा अल इस्तिकलाल अर्थात स्वतंत्रता का पदक के पहले आदेश के ग्रैंड कार्डन से सम्मानित किया गया। 2015 में तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दादी जी को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दादी ने हमेशा याद दिलाया, मैं कौन मेरा कौन। उपराम रहने वाली दादी जानकी ने 27 मार्च 2020 में भौतिक शरीर का त्याग कर अव्यक्त बाप दादा की गोद ली। जनक बेफिक्र बादशाह, चिंता मुक्त योगी अपने पिता के संग में खेलती और रहती है।
और माता के समान पालना देती है। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने विशेष जानकी दादी के लिए सुनाए थे। एक बार फिर सुनेंगे। जनक बेफिक्र बादशाह, चिंता मुक्त योगी और अपने पिता के संग में खेलती और रहती है और माता के समान पालना देती है। अच्छा, तो ऐसी प्यारी मीठी दादी गुलजार जी के जीवन से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। उनकी विशेषताएं, उनके गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर बाबा के अति स्नेही, अति लाडले बन सकते हैं। तो ऐसी दादी को एक बार फिर सत सत नमन। अच्छा, ओम शांति।